नमस्कार, मैं रमेश प्रियर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर स्ट्रेसेस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल बार में टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में एक कंपोसाइट बार में टेम्परेचर स्ट्रेसेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कंपोसाइट बार होती क्या है। एक कंपोसाइट बार जो होती है वो दो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती है और दो डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं। एक एल्यूमिनियम और स्टील का मटेरियल की बनी हुई हो सकती है, या एक कॉपर और दूसरे अदर किसी मटेरियल की हो सकती है। दो डिफरेंट मटेरियल की एक बार होती है और जब हम इसमें टेम्परेचर चेंजेस करते हैं, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जो दोनों बार है होती है वो सेम अमाउंट से जो है एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर चेंजेस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है, दो मटेरियल अलग अलग है तो उन दोनों के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी अलग अलग होंगे तो दोनों में जो थर्मल स्ट्रेसेस है वो अलग अलग होगी। तो हम सपोज करते हैं कि दो हमारे पास अलग अलग मटेरियल है जिनके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अल्फ़ा 1 E1 एंड अल्फ़ा 2 E2 रेस्पेक्टिवली है। तो ये जो है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने एज्यूम कर ली दो बार की। अब हमने जो है इसका टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से बढ़ाया। अब डेल्टा टी से जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, तो ये अपने पास एक रॉड है, एक का एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फ़ा 1, दूसरे का अल्फ़ा 2, एक की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E1, दूसरे की कैपिटल E2, और जो बार है उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो L है। अब हम इसमें डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर है वो एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर एक्सपेंड करते हैं तो जो बार 1 होगी उसमें जो लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा वो अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी इंटू एल होगा, और जो बार 2 होगी उसमें अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी इंटू एल होगा। अब हम चूँकि हमने ये माना है कि अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2, मीन्स रॉड नंबर 1 का जो एक्सपेंशन है कोफिशिएंट है वो रॉड नंबर 2 के एक्सपेंशन कोफिशिएंट से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो रॉड 1 है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी और रॉड 2 है वो कम एक्सपेंड होगी। अब रॉड 1 जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, रॉड 2 है वो कम एक्सपेंड होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी, जब रॉड 1 है उसमें का एक्सपेंशन थोड़ा कम हो और इस डायरेक्शन में हो, और रॉड 2 का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा बढ़ के इस डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स जो रॉड 1 है वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी और रॉड 2 जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। इसलिए जो रॉड 1 होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी और रॉड 2 है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो रॉड 1 में होती है वो हम इस फॉर्मूले से देंगे, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू एल माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। एल यहाँ पर डेल्टा एल जो है वो फाइनल दोनों रॉड का एक्सपेंशन है। इसी तरह से रॉड नंबर 2 होगी उसका एक्सपेंशन इसमें देंगे। उस रॉड नंबर 2 का एक्सपेंशन क्योंकि डेल्टा एल ज़्यादा है अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा एल से, तो डेल्टा एल को हम पहले लिखेंगे, तो डेल्टा एल माइनस अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा E2। तो टोटल स्ट्रेन जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सम करेंगे तो हम टोटल स्ट्रेन जो है हमें मिल जाएगी। अगर हम ये मान लें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो बार में दो टेम्परेचर स्ट्रेस है, तब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन से ये एक ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा 1 अपॉन E1
जो है वो फर्स्ट रॉड की स्ट्रेंथ हो गई और सिग्मा 2/E2A सेकंड रॉड की स्ट्रेंथ हो गई। अब चूंकि फर्स्ट रॉड की स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल होती है और सेकंड रॉड की जो स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव है। एक की कंप्रेसिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी अपने पास कि जब भी दो रॉड होगी तो उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरा जो है, जब हम दोनों बार जब का टेम्परेचर जब रेस करते हैं तो उन दोनों बार पर जो है टोटल लोड है वो सेम होगा, तभी दोनों बार है वो सेम लेंथ तक एक्सपेंड होगी। यानी कि दूसरी कंडीशन जो है वो P1 इजिकल टू P2, यानी कि पहली वाली लोड पर अगर फोर्स P1 है, दूसरी पर P2 है, तो दोनों लोड है वो बराबर होंगे, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं σ1A1 इजिकल टू σ2A2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम दोनों बार में कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन या कोई भी अननोन पैरामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम कुछ इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें इन सारे पैरामीटर्स के अलावा दो पैरामीटर अननोन होंगे, उन दो पैरामीटर को हम इन दोनों इक्वेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, स्टील फ्लैट ऑफ 20 into 10 mm इज फिक्स्ड विद एल्युमिनियम फ्लैट ऑफ 20 into 10 mm। एक एल्युमिनियम का रेक्टेंगल पीस है 20/10 mm का स्टील का, और एक एल्युमिनियम का है वो 20/10 mm का है। तो ये दोनों मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं 20/20 mm का। द टू बार आर फास्ट एंड टुगेदर एट देयर एंड, दोनों एंड जो है एंड को बांध देते हैं, यानी कि वो रिजिड है। टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ टेम्परेचर ऑफ द होल असेंबली इज रेस्ड, अब पूरे का जो टेम्परेचर हम 55 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सपेंड करते हैं। फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच बार, हर एक बार में हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। हमें जो है इसका ई दे रखा है 200 गीगा पास्कल। दोनों के लिए जो है हमें ई की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है अलग, दोनों मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है दोनों मटेरियल के लिए, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर जो उसका था वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड था और 55 से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 55 माइनस 26 ये टेम्परेचर रेज आ जाएगा। हम एल्यूमिनियम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, 20/10 mm का है। इसी तरह स्टील का भी 20/10 है, दोनों का हमें एरिया गिवन है। अब हम फर्स्ट कंडीशन से σ1A1 इजिकल टू σ2A2, यहाँ पर σ1 की जगह सिग्मा स्टील है और σ2 की जगह सिग्मा एल्यूमिनियम है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब चूंकि दोनों का एरिया बराबर है तो σ1 इजिकल टू σ2 या सिग्मा स्टील इजिकल टू सिग्मा एल्यूमिनियम। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 थी। इस इक्वेशन में हमें सिग्मा की वैल्यू जो है पता नहीं है, ई की वैल्यू हमें नॉन है, दोनों ई की वैल्यू नॉन है, अल्फ़ा की वैल्यू नॉन है, डेल्टा टी की वैल्यू नॉन है। तो कुछ मिलाकर अपने पास जो है दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन जो है वो ये आ गई और एक इक्वेशन जो है ये आ गई। दोनों इक्वेशन में हमें देखते हैं दो अननोन है, सिग्मा स्टील और सिग्मा एल्यूमिनियम। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो है फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो 17.44 मेगा पास्कल होगी। थैंक यू।